एक आनंद नाम का जंगल था। वहाँ पर दो सगी बहनें चीनू और मीनू अपनी सौतेली माँ के साथ रहा करती थीं। उनकी सौतेली माँ उनसे प्यार नहीं करती थी। वो सबके सामने प्यार का दिखावा तो करती थी, लेकिन अकेले में खूब खरी खोटी सुनाया करती थी। घर के सारे काम वो दोनों बहनों से ही करवाया करती थी और खुद कोई काम नहीं करती थी। दोनों बहनें घर का सारा काम पूरा करके जंगलों में फल और सब्जी तोड़ने जाते थे और जंगल से फल सब्जी इकट्ठा करके उसे पास की मार्केट में बेचा करते थे। उनका हर रोज़ का यही काम रहा करता था और इस तरह वो अपनी माँ की घर चलाने के लिए मदद किया करते थे। इकट्ठा किया हुआ फल सब्जी को बाज़ार में बेचने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। मीनू चीनू से कहती है, दीदी आज तो हम लोगों ने खूब सारा फल और सब्जी इकट्ठा कर लिया है। लगता है आज जंगलों की ओर कोई नहीं गया था। अगर सब बिक जाएगा तो आज हम लोग आइसक्रीम खाने जाएंगे। फिर मीनू कहती है, ठीक है चीनू, पर याद रखना माँ को कहीं से पता ना चले, नहीं तो फिर हमको आज खाना नहीं मिलेगा और खूब डांट मिलेगी उनसे। फिर उनकी सारी फल सब्जियाँ आज बिक जाती है और उनको आज बहुत कमाई होती है। फल सब्जी बेचने के बाद दोनों बहनें आइसक्रीम खाने मार्केट पहुंचती हैं। आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, 10 रुपए 20 रुपए में आइसक्रीम ले लो। आओ बच्चों, ठंडे ठंडे मीठे मीठे आइसक्रीम खाओ। मीनू, बहुत दिनों के बाद इतना मुनाफा हुआ है हम लोग को। आज तो हम लोग पेट भरते तक आइसक्रीम खाएंगे। हाँ दीदी। और दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद दोनों बहनें घर आ जाती हैं। घर आने पर उसकी माँ रोज़ की तरह उनसे पैसों का हिसाब मांगती है। कुछ पैसे कम लगने पर पूछती है कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, हिसाब बराबर नहीं बैठ रहा है। क्या किया तुमने पैसों का? कहाँ खर्च कर दिए? तुम लोगों ने क्या खाया है आज? माँ, जंगलों में फल सब्जी तोड़ते हुए बहुत समय हो गया था और आज मुनाफा भी अच्छा हुआ था। हमें भूख भी लग रही थी, इसलिए हम लोगों ने आइसक्रीम खा लिया। चीनू की बात सुनते ही उसकी मम्मी को बहुत गुस्सा आता है और वह बोलती है, अच्छा, तो तुम लोग की इतनी हिम्मत बढ़ गई है अब कि मेरे से पूछे बगैर ही काम करने लग गए हो। चलो निकलो अब मेरे घर से तुम लोग। अभी यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा बोलकर दोनों बहनों को घर से निकालने लगती है। पर माँ, हम लोग घर को छोड़ के कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ रहेंगे? हमारा तो कोई दूसरा घर भी नहीं है। लेकिन उसकी माँ इतने गुस्से में रहती है कि उनका एक नहीं सुनती है और उसे धक्के मारकर घर से निकाल देती है। चीनू और मीनू रोते रोते एक नदी किनारे पहुंच जाते हैं और वहां देखते हैं कि एक बूढ़ी काकी मोमोज बेचते रहती है। दोनों बहन रोते रोते बूढ़ी काकी के पास पहुंच जाते हैं और अपनी सारी बात उनको बताते हैं। बूढ़ी काकी, हमें हमारी सौतेली माँ ने हमें घर से निकाल दिया है। हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई दूसरा घर भी नहीं है। बूढ़ी काकी उनकी बात सुनकर पहले उनको चुप कराती है और फिर उनको मोमोज खाने के लिए देती है और बोलती है, बच्चों, पहले शांत हो जाओ, आराम से लो, मोमोज खा लो। उनके मोमोज खाने के बाद बूढ़ी काकी बोलती है कि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे थे। एक बार बहुत तेज की आंधी आई थी। उस आंधी ने उन दोनों को उड़ा कर ले गया। मैं उनको बहुत खोजने की कोशिश की, हर जगह ढूंढी, लेकिन वो लोग कहीं नहीं मिले। अब मैं अकेले ही रहती हूँ। अगर तुम लोग चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। और ऐसा बोलकर बूढ़ी काकी उनको अपने साथ अपने घर आने के लिए बोलती है और उन्हें अपने घर ले आती है। तीनों मिलकर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं।
उनका रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से चलने लगता है और इस तरह वो लोग आपस में एक दूसरे का साथ देते हुए बहुत उन्नति करते हैं।